Assalamu alaikum students. Welcome back in the second part of the first lecture. In this lecture, we are going to understand discovery of electron, properties of electron, discovery of proton, and property of proton. But before going to start, just think for a minute that how can you discover a particle so small that nobody has ever seen one? Let's start to discover. Introduction. The electron was discovered by J.J. Thomson in 1897. He was a British physician. Instrumentation. ग्लास ट्यूब. ग्लास ट्यूब एक शीशे की बनी हुई ट्यूब है जो मुख्तलिफ शेप्स और साइजेस की होती है. ग्लास ट्यूब की दीवार पर बाज़ दफ़ा केमिकल्स लगाए जाते हैं जो कि प्रैक्टिकल के दरमियान ग्लो करते हैं. इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड्स मेटल की बनी हुई रॉड्स और स्ट्रिप्स होती हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है. इलेक्ट्रोड्स दो तरह के होते हैं, कैथोड और एनोड. कैथोड नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, एनोड पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं. वैक्यूम पंप. वैक्यूम पंप ग्लास ट्यूब में से प्रेशर को, गैस के प्रेशर को कम करने का काम करते हैं या फिर दूसरे लफ्जों में ये हवा को बाहर निकालने का काम करते हैं. हाई वोल्टेज बैटरी. हाई वोल्टेज बैटरी इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है. अरेंजमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. मेटल इलेक्ट्रोड्स को ग्लास ट्यूब में प्लेस किया जाता है. इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया जाता है. वैक्यूम पंप को भी ग्लास ट्यूब के अंदर फिट कर दिया जाता है. प्रोसीजर. एनी गैस इज इंट्रोड्यूस्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब और ग्लास ट्यूब. कोई भी गैस ग्लास ट्यूब के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जाए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कोई भी गैस. लो प्रेशर इज मेंटेन बाय इवैक्यूएटिंग द ट्यूब विद वैक्यूम पंप. गैस को ग्लास ट्यूब के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने के बाद वैक्यूम पंप की मदद से ग्लास ट्यूब के अंदर मौजूद गैस है उसके प्रेशर को कम किया जाए. इस स्टेप में जब हमने वैक्यूम पंप को यूज करते हुए गैस के प्रेशर को कम किया है ग्लास ट्यूब में, इस एक स्टेप पर हम ग्लास ट्यूब को ग्लास ट्यूब नहीं बल्कि डिस्चार्ज ट्यूब कहेंगे. डिस्चार्ज का मतलब होता है बाहर निकालना. सो डिस्चार्ज ट्यूब ऐसी ट्यूब के जिसमें से गैस के प्रेशर को कम कर दिया हो. A current of high potential is passed between the electrodes. और अब हम हाई वोल्टेज करंट जो है वो पास करेंगे between the electrodes. Observation. Streaks of bluish light extending from negative electrode towards the positive electrode. लैब में अगर अंधेरा हो सो हम बहुत आसानी से ये बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैथोड प्लेट पे से यानी कि नेगेटिव प्लेट पे से ब्लू कलर की लाइट्स निकल रही हैं और वो एनोड की तरफ यानी पॉजिटिव प्लेट की तरफ ट्रैवल कर रही हैं. The rays appear to travel in straight lines from cathode to anode, cause the wall at the opposite end of the tube glow where they strike. ये बात देखी गई कि यही रेज यानी कि कैथोड से निकलने वाली रेज जो है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं और जैसे ही ये कैथोड से एनोड पे पहुंचती हैं ये एनोड की बैक पर मौजूद जो वॉल है जहाँ पे केमिकल अप्लाई किया गया है उस केमिकल को जो है ग्लो करवा रही हैं. वो ग्रीन कलर का ग्लो कर रहा है. These rays were deflected towards the positive plates in electric and magnetic field. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रेस जो कि कैथोड से निकलते हुए स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए एनोड की तरफ जा रही हैं, ये तमाम की तमाम रेस जो हैं ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ.
अब यहाँ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं? अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है तो डिस्चार्ज ट्यूब जिसमें ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है उसके बाहर से हम एक मैग्नेट करीब लेकर आए इस डिस्चार्ज ट्यूब के। सो आप देखेंगे कि मैग्नेट करीब लाने से ही ये जो स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है ब्लू कलर की लाइट रेज, ये सब की सब जो है डिफ्रैक्ट होना यानी कि मुड़ना स्टार्ट हो जाएंगी एक तरफ को। इसी तरह से अगर हमने ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरफ ट्रैवल करती हैं, किस तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं, सो हम डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर ही दो प्लेट्स लगाएं पॉजिटिव और नेगेटिव और उनको जो है हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दें। सो तभी हम बहुत इजीली इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे ही हाई वोल्टेज बैटरी ऑन होगी तमाम की तमाम ब्लू रेज या ब्लू कलर की लाइट जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी वो सब की सब पॉजिटिव प्लेट की तरफ ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएंगी। Result. These rays consist of negative particles named as electrons and rays called negative rays or cathode rays. स्टूडेंट्स जिस तरह जब बारिश स्टार्ट होती है, जब बूंदें गिरती हैं तो एक एक कतरा कतरा जब गिरता है तो हम कहते हैं कि बूंदें गिर रही हैं या बूंदाबांदी हो रही है। लेकिन जब बहुत तेजी से ही बूंदें गिरना स्टार्ट होती हैं तो हम कहते हैं कि बारिश हो रही है। बिल्कुल इस तरह से जब अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल्स ट्रैवल करेंगे तो इन पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे और जब यही इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्पीड में और बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे तो इनको हम नेगेटिव रेज या कैथोड रेज कहेंगे। कैथोड रेज हमने क्यों कहा? कैथोड रेज इसलिए हमने इन्हें कहा क्योंकि ये ओरिजिनेट और अराइज ही कैथोड प्लेट से रहे थे। Electrons are constituents of all matter as they are obtained irrespective of nature of gas and cathode. Electrons हर तरह के मैटर का एक बेसिक और फंडामेंटल पार्टिकल है। इसीलिए अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस को चेंज कर दें या हम कैथोड मेटल को चेंज कर दें तब भी हमें सेम रिजल्ट ही मिलेगा। यहाँ नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ कैथोड का मतलब है कि कोई भी गैस आप इंट्रोड्यूस करवाएं और कोई भी मेटल जो है आप यूज करें कैथोड की जगह पे, वो कॉपर है, वो सिल्वर है, वो आयरन है, हर दफा आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। कैथोड रेज। Number 1, path, rasta. They travel linearly as they cast shadow of object placed in their path. जिस तरह रोशनी जो है वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है और वो अपने रास्ते में आने वाली तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स का शेडो कास्ट करती है, इसी तरह से जे थॉमसन ने कैथोड रेज जो कि कैथोड प्लेट से निकल के एनोड की तरफ जा रही थी उनके रास्ते में एक मेटल क्रॉस रखा और मेटल क्रॉस रखने के बाद जे थॉमसन ने ऑब्जर्व किया कि इस मेटल क्रॉस का शेडो कास्ट हो रहा था, शेडो बन रहा था ग्लास ट्यूब पर, जिसने ये बात प्रूव कर दी यकीनन ये रेज स्ट्रेट ट्रैवल करती हैं या लीनियरली ट्रैवल करती हैं, इसीलिए इनके रास्ते में मौजूद मेटल क्रॉस का शेडो कास्ट हुआ। सेकेंड इज चार्ज। दे कैरी नेगेटिव चार्ज एज दे मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। यकीनन ये रेज या ये पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं जैसे कि ये कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल करती हैं। Students, we know that like charges repel each other and opposite charges attract each other. It means कि हमेशा सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धकेलेंगे, और ऑपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव को दूर धकेलेगा, नेगेटिव नेगेटिव को दूर धकेलेगा। लेकिन अगर ऑपोजिट चार्जेस हों, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। इसी बेस पर हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई कि कैथोड रेज से निकलने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो यकीनन नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, इसीलिए वो पॉजिटिव एनोड प्लेट की तरफ ट्रैवल करते हैं। अगर वो कोई और चार्ज कैरी करते, लेट्स से अगर वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते, सो हमने कहा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो वो कभी भी कैथोड रेज से निकल के पॉजिटिव प्लेट की तरफ नहीं जाते, बल्कि वो वहीं के वहीं पे रहते और हमें कोई ब्लू अपीयरेंस ना नजर आती रेज की सूरत में। सो इसी एक ऑब्जर्वेशन ने कहा कि those rays that are originate from the cathode plate are actually carry the negative charge.
material particles. They cause a light paddle wheel to rotate, showing that they are material particles. स्टूडेंट्स, जे थॉमसन ने फर्दर प्रॉपर्टीज जानने के लिए डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पैडल व्हील इंट्रोड्यूस करवाया और पैडल व्हील इंट्रोड्यूस करवाने से ये बात ऑब्जर्व की गई कि कैथोड रेस जो कि कैथोड प्लेट से निकल के एनोड की तरफ जा रही थी, जैसे ही वो इस पैडल व्हील से टकराई तो टकराने के बाद इस पैडल व्हील को रोटेट करवाया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यकीनन कैथोड रेस जो कि कैथोड प्लेट से निकल रही थी उनमें यकीनन पार्टिकल्स मौजूद थे, वो पार्टिकल्स जो कि इस पैडल व्हील से टकराए और टकराने के बाद इनको रोटेट करवाना स्टार्ट किया इन्होंने। कैथोड रेस कॉज सम केमिकल्स टू ग्लो। हम ऑलरेडी ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लास ट्यूब की वॉल्स पर जो भी केमिकल लगा हो कैथोड रेस उनको ग्लो करवाती हैं, यानी कि वो चमकती हैं कैथोड रेस के मुकाबले की मौजूदगी में। मैग्नेट्स कैन डिफ्लेक्ट देम। ये बात भी पॉइंट हम पहले प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम आउटसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब अगर हम मैग्नेट को प्लेस करेंगे तो उस सूरत के अंदर कैथोड रेस जो है वो डिफ्लेक्ट करेंगी या मुड़ जाएंगी। They can produce mechanical pressure indicating that they possess kinetic energy. स्टूडेंट्स, जब हमने पैडल व्हील रखा और यहाँ रखने के बाद जो है जब कैथोड रेस ट्रैवल की, सो इन कैथोड रेस में ट्रैवल करते हुए दरअसल ये इन कैथोड रेस में मौजूद जो मटेरियल पार्टिकल्स थे उन्होंने प्रेशर अप्लाई किया उस पैडल व्हील पर। पैडल व्हील पर प्रेशर अप्लाई करने से ही वो पैडल व्हील ने रोटेट करना स्टार्ट किया। सो ये इस बात की का प्रूफ था कि कैथोड रेस जो हैं वो जो पार्टिकल्स कैरी कर रही हैं उन पार्टिकल्स में यकीनन काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी को कहते हैं जो कि मूविंग होती है, जो मूवमेंट करवाती है। सो इसी बेस पे हमने कहा कि जो पार्टिकल्स कैथोड रेस की शक्ल में कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं वो मैकेनिकल प्रेशर भी रखते हैं और काइनेटिक एनर्जी भी पजेस करते हैं। EM ratio. EM ratio is basically the ratio between charge and mass. The charge to mass ratio is constant for all electrons, that is 1.7588 into 10 raised to power 8 coulombs per gram. EM ratio किसी भी इलेक्ट्रॉन का हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो चाहे आप किसी भी मैटर का उठाएं, सॉलिड का, लिक्विड का या गैस का, किसी भी स्टेट के अंदर मौजूद हो, लेकिन हर एक स्टेट में इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और सेम रहेगा। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इंट्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसीजर, observation, result. Introduction. Goldstein was the first person who observed the presence of proton in 1886 in the same apparatus used by the J.J. Thomson. Then the presence of proton was verified by J.J. Thomson in 1897. He not only authenticated the presence of protons, but he also investigated the properties of protons. Instrumentation and procedure. Students, look at the picture. पिक्चर आपको इस बात को बहुत वाज़ेह तौर पर बताएगी कि हमारे पास अब जो ऑपरेटर्स हैं और जो अरेंजमेंट है वो सेम है जो कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के वक्त यूज़ हुई थी। जो मेन डिफरेंस है वो हमारे पास कैथोड का है। यहाँ पर हमारे पास जो कैथोड यूज़ हुआ है वो परफोरेटेड कैथोड है या सुराख मौजूद है कैथोड के अंदर। बाकी तमाम के तमाम अरेंजमेंट वही है, वही ग्लास ट्यूब है आपके पास जिसमें 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए गए हैं। मेटल इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज बैटरी या जनरेटर से कनेक्ट किया गया है। डिस्चार्ज ट्यूब के साथ ही आपके पास वैक्यूम पंप अवेलेबल है। सब कुछ वही है और अंदर गैस इंट्रोड्यूस करवाई गई है जो कि लो प्रेशर में है। अब गैस हो या एयर हो, एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ गैसेस,
ठीक है। सो कोई भी गैस हमने यूज की थी, सो यहाँ पे लिखा एयर एट वेरी लो प्रेशर, यानी कि हवा मौजूद है जिसको हमने प्रेशर वैक्यूम पंप यूज करते हुए कम किया है। सो बेसिकली सब कुछ सेम है, मेन डिफरेंस जो है वो परफोरेटेड कैथोड का है। ओके ऑब्जर्वेशन, rays consist of positive charge particles traveled from anode to cathode। ऑब्जर्व किया गया कि पॉजिटिव प्लेट से कुछ रेस निकल के नेगेटिव परफोरेटेड कैथोड की तरफ ट्रांसफर हो रही हैं या ट्रैवल कर रही हैं। रिजल्ट, these rays consist of positive charge particles as they move from anode to cathode and named as proton or anode rays। स्टूडेंट्स यही रेज जो हैं पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही हैं, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही हैं। क्यों कहा गया कि पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही हैं? क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट कैथोड की तरफ जा रही थी। सेम उसका ऑपोजिट जैसा हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में पढ़ा था, ठीक है। सो क्योंकि ये एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी, इसीलिए हमने इन रेस को एनोड रेस कहा, जबकि वो पार्टिकल्स जिनकी मदद जिनसे मिलकर जो है ये रेस बनी, उन पार्टिकल्स को हमने प्रोटॉन कहा। The mass of this positively charged particles was equal to the mass of electron। इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बिल्कुल बराबर था। Properties of proton. Number 1, path. These rays also travel in a straight line from anode to cathode। ये बात ऑब्जर्व की गई, अगेन मेटल क्रॉस रखते हुए रखा गया जब डिस्चार्ज ट्यूब में, तो ये बात नोट की गई और प्रूफ इस बात का बना कि अगेन मेटल क्रॉस का शैडो बन रहा था। इसका मतलब हुआ कि वो रेस जो एनोड से कैथोड की तरफ जा रही हैं वो भी स्ट्रेट लाइन में या लीनियरली ही ट्रेवल करती हैं। EM ratio, the charge to mass ratio of proton is much smaller than that of electron। It varies with the nature of gas in the tube। अब चार्ज टू मास रेशियो किसी भी प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में बहुत कम होता है और डिपेंड करता है उस गैस पे जो कि उस ट्यूब के अंदर अवेलेबल है। Deflection, these rays deflected towards the negative plate when passed through an electric field, showing that rays carries positive charge। जब भी हम डिस्चार्ज ट्यूब जिसके अंदर एनोड से न कैथोड की तरफ ट्रांसफर हो रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं रेज, अगर हम उसके बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हमें ये बात देखने में आएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद वो रेज जो कि स्ट्रेट ट्रैवल कर रही हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड, वो बाहर इलेक्ट्रिकल फील्ड की मौजूदगी में वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ नहीं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ नहीं बल्कि नेगेटिव प्लेट की तरफ जो है वो ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देंगी। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि पॉजिटिव प्लेट एनोड से आने वाली जो रेज थी वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही थी, इसीलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद नेगेटिव प्लेट की तरफ ट्रांसफर हुई, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। This is the end of our lecture. Students, thank you so much for your time। I hope आपको लेक्चर समझ आया होगा। Stay happy and stay blessed। अल्लाह हाफिज।